क्योंकि आज का जो दिन है, इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ था वो आपके मैं सामने रखूं। इस धरती पर कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि मन को मिटाना हो तो बार बार धरती पर नमस्कार करो, बार बार धरती पर अपना जो ये मस्तिष्क है ये मिट्टी पर रगड़ो, अपनी नाक मिट्टी पर रगड़ो तो हमारा अहंकार मिट जाए। तो बार बार नमस्कार करना, बार बार धरती को सिजदा करना, ये इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म ने जो हमारे शरीर के अंदर मिट्टी का तत्व है वो लिया है कि बार बार अपना मत्था धरती पे टेकते रहो, मन मिट जाए, मन का अहंकार मिट जाए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। शरीर के अंदर जो पानी का अंश है, यदि हम बार बार स्नान करते रहें, बार बार स्नान करते रहें तीर्थों पर, सुबह स्नान किया, दोपहर स्नान किया, शाम को स्नान किया, स्नान करते करते हो सकता है मन पवित्र हो जाए। स्नान करते रहो, स्नान करते रहो। तो इस स्नान के बारे में कबीर साहब ने बहुत सुंदर छंद लिखा है कि गंग नहाए जेनर तरें, मेंढक क्यों ना तरें जिनके गंगा में घर है। हकीकत है, लॉजिक है। जे बार बार स्नान करने से मनुष्य का पार उतारा हो सकता है तो फिर मेंढक तो गंगा में ही रहती है। जटा बढ़ाए जेनर तरें, मोर क्यों ना तरें जिनके लंबे लंबे पर हैं। शंख बजाए जेनर तरें, गधा क्यों ना तरें जिसके शंख जैसे सुर है। कहत कबीर सुनो रे संतो, वो ही नर तरें जिनके हृदय में हर है। वो ही तरेगा जिसके हृदय में हरि। फिर पारसी और जैनी इन्होंने कहा कि घर में जोत जगती रहे, दीपक जगता रहे, दिया जलता रहे 24 घंटे। हो सकता है मन के जो विकार हैं ये अग्नि में खत्म हो जाएं, सड़ जाएं, जल जाएं अग्नि में। जब गुरु नानक पातशाह इस रूहे जमीन पर आए तो आप जी ने क्या कहा? आप जी ने कहा कि स्नान करने से भी बात नहीं बनेगी, शरीर शुद्ध होगा ये हम मानते हैं, लेकिन स्नान से मन शुद्ध हो जाए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसका कारण ये है क्योंकि जो शरीर है ये दृश्यमान है, हम देख सकते हैं, पानी को भी देख सकते हैं। तो पानी के साथ तन का स्नान हो जाएगा, लेकिन जो मन हमें दिखाई नहीं देता उस मन को हम पानी से कैसे धोएंगे जो मन दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए कोई अदृश्य पानी चाहिए, उसके लिए फिर पानी नहीं, उसके लिए वाणी चाहिए, शब्द चाहिए। गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे कि मन को यदि मिटाना है तो पानी से नहीं, अगन से नहीं, मिट्टी से नहीं, तो गुरु नानक ने आकाश तत्व लिया, और आकाश तत्व का भाव है शब्द। यदि हम बार बार शब्द सुनते रहें, बार बार वाणी सुनते रहें, गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं सुन सुन के मनुष्य के जीवन में क्या कुछ घटना घटित होती है। आप रोज जब वाणी पढ़ते हो, रोज पढ़ते, पर मैं यहां पर एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। एक मनुष्य वो है जो रोज जपजी साहब का पाठ करता है, लेकिन उसने यात्रा शुरू नहीं की है। और एक आदमी वो है
जो कभी भी जपजी साहब का पाठ नहीं करता, यात्रा उसने भी शुरू नहीं की है। गहराई से समझना, जो रोज जपजी साहब का पाठ करता है, चला वो भी नहीं है, और जो घर बैठा हुआ है जिसने कभी पाठ नहीं किया, चला वो भी नहीं है, मंजिल पे ना वो पहुंचा ना वो पहुंचा। बस पाठ करते रहे, पाठ करते रहे, लेकिन पाठ में क्या कुछ लिखा है उसको समझना बहुत जरूरी है। गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे कि सुन सुन के क्या मिला। कहते हैं सुन सुन के हमारे जीवन में दुख मिट गए, दुख मिट गए। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों, ये कह सकते हैं हम तो रोज सुनते हैं, हमारा तो दुख मिटा ही नहीं, रोज पाठ करते हैं, हमारा तो दुख मिटा ही नहीं। पर पंक्ति को पूरे तौर पर पढ़ना है, पूरे तौर पर पंक्ति को समझना है, पूरे तौर पर। गुरबाणी कहती है जिन्होंने सुन लिया उनके दुख मिट गए। दुख इस करके मिट गए कि उनके जीवन में पाप नदारद हो गए, पाप खत्म हो गए, क्योंकि दुखों का जन्म पाप से होता है। जितने भी दुख हमारे जीवन में है ये पाप से जन्म है, पाप से। तो मैं सुबह भी अर्ज कर रहा था कि पाप को मिटाने के लिए कभी आप ये मत सोचना हम पुण्य कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे। 10 लाख रुपए की डकैती मारकर 2 लाख रुपए मंदिर में दे दिए, 2 लाख मस्जिद में दे दिए, 2 लाख गुरुद्वारे में दे दिए, 4 लाख जेब में रख लो, क्या फर्क पड़ता है? दान भी हो गया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। फिर मन कहता है कि जो मैंने पाप किए थे, गुनाह किए थे, वो तो मैंने पुण्य कर लिए हैं, वो तो मेरे पाप कट गए। बहुत निसंग होके फिर पाप करता है। अब छोटे पाप नहीं करेगा, बड़े बड़े करेगा, बड़े बड़े करेगा। वो कौन है जिसको तौबा की मिल गई फुर्सत? वो कौन है? हमें तो गुनाह करने को भी वक्त कम है। जीवन में जो आनंद चाहिए तो ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। मैं आपको अर्ज कर रहा था, गोविंद के गीत गाने भी हैं और सुनने भी हैं। अब एक छोटा सा बच्चा मुझसे एक बात पूछता है, ज्ञानी जी एक बात बताओ मुझे, प्रभु के गीत गाने ये तो प्रभु की सिफ्त है, तो मनुष्य तो तारीफ का भूखा है, क्या परमात्मा भी तारीफ का भूखा है? उसकी भी हम तारीफ करें तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। छोटे से बच्चे का सवाल है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि जो बच्चा है वे विस्माद की दुनिया में खड़ा है। एक कवि है, विस्माद की दुनिया में खड़ा है। एक संत है, विस्माद की दुनिया में खड़ा है। लेकिन इन तीनों का जो विस्माद का तल है वो अलग अलग है, अलग अलग। जो छोटा सा बच्चा है उड़ती हुई तितली को जब देखता है तो माँ से पूछता है ये क्यों उड़ती है, क्यों उड़ती है, इसके रंग इतने सुंदर क्यों हैं? आकाश की तरफ देखकर कहता है ये तारे क्यों उगते हैं? क्योंकि वो बच्चा विस्माद की दुनिया में है, उसको कुछ पता नहीं है, पूछता है। पर उसका जो विस्माद है वो अबोध की दुनिया पर खड़ा है, अबोध। फिर एक कवि है, कवि की कल्पना ऐसे ऐसे बोल कवि उच्चारण करेगा कि जो रसना से बोल निकलेंगे, वाह वाह। ये कवि के ही बोल हैं, अल्लाह यार खां जोगी के, जो कि चमकौर की गढ़ी की तरफ इशारा करके कहता है कि बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां बाप ने बच्चों को कटाया खुदा के लिए। रसना से वाहिगुरु निकलता अपने आप, वाह वाह। या फिर वो जब ये कहता है
कि करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हमारी रसना से निकलता है वाहिगुरु वाह, ये विस्माद है। पर कवि का जो विस्माद है वो हृदय के तल पे खड़ा हुआ है, और जो संत का विस्माद है वो आत्मा के तल पे खड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा बारीक बुद्धि से समझना। जब हवा हमको आकर छूती है तो हम क्या कहते हैं? हवा बहुत ठंडी चल रही है, यही कहते हैं। और एक संत को जब हवा लगती है तो संत क्या कहता है कि आप परमात्मा खुद मुझे बाहों में लेकर चला गया। ये संत है। जब हम रोटी खाते हैं तो कहते हैं रोटी ने हमारी भूख मिटा दी, और संत क्या कहता है? परमात्मा आप रोटी के रूप में मेरी भूख मिटाकर चला गया। ये संत है। हम कहते हैं पानी से प्यास बुझ गई, संत कहता है परमात्मा पानी के रूप में आज मेरी प्यास बुझा गया। परमात्मा ने आज मां के रूप में मेरे सिर पर हाथ रखा है। संत विस्माद की दुनिया में चला जाता है। परमात्मा ने आज पिता के रूप में मेरे सिर पर हाथ रखा है। ये विस्माद की दुनिया है, विस्माद की दुनिया। पर आज कहते हैं कि वो संतों को हवा में भी परमात्मा के दीदार हो रहे हैं, और हमें परमात्मा के अंदर भी केवल हवा ही दिख रही, बाकी कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कहाँ है परमात्मा, दिखाओ। कुछ समझ में नहीं। तो परमात्मा प्रेम है। तो किसी ने सवाल किया, छोटे से बच्चे ने, कि हम तो तारीफ के भूखे हैं, क्या परमात्मा भी तारीफ का भूखा है? सवाल बच्चे का है। पर मैं आपको अर्ज करूं, परमात्मा तारीफ का भूखा नहीं है, परमात्मा सिफ्त का भूखा नहीं है। यदि तारीफ करोगे तो परमात्मा का कुछ भी नहीं बढ़ेगा, यदि तारीफ नहीं करोगे परमात्मा का कुछ नहीं घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि परमात्मा की तारीफ करेंगे हमारा बहुत कुछ बढ़ जाएगा, परमात्मा की तारीफ नहीं करेंगे हमारा बहुत कुछ घट जाएगा, बहुत कुछ घट जाएगा। तो प्रभु के गीत गाने, किसी मनुष्य को हम कह दें आप बहुत अच्छे कलाकार हो, बहुत अच्छे कलाकार, उसको अच्छा कलाकार कहने में गुस्ताखी माफ, हम कलाकार नहीं हो जाएंगे, वो कलाकार तो वही है। किसी को हम कह दें आप बहुत अच्छे कथावाचक हो, बहुत अच्छे कथावाचक हो, हम उसको कह रहे हैं बहुत अच्छा कथावाचक है, लेकिन उसको कहने से हम नहीं बन जाएंगे अच्छे कथावाचक। किसी को कह दो आप तो बहुत धनवान हो, बहुत धनवान हो, बहुत धनवान हो, कहते रहो कहते रहो, उसको धनवान कहने से हम धनी नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक बात और है, परमात्मा को यदि हम कह दें आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, तो बड़े कहते कहते हम भी बड़े हो जाएंगे, हम भी बड़े हो जाएंगे। परमात्मा को हम कह दें आप बहुत निर्मल हो, बहुत निर्मल हो, बहुत निर्मल हो, हम भी निर्मल हो जाएंगे, हम भी निर्मल। परमात्मा को हम कहें आप निर्वैर हो, निर्वैर हो, निर्वैर कहते कहते हम भी निर्वैर हो जाएंगे, हम भी निर्वैर। लेकिन कई बार क्या होता है, मुझे एक निर्वैर पर एक बात मुझे याद आ गई। एक मित्र आया मेरे पास, मुझे कहने लगा ज्ञानी जी आप हमारे घर चलो। ये जबलपुर की बात है, ध्यान से सुनना। जब वो थोड़ी देर मेरे पास बैठा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो हर एक शब्द के साथ वाहिगुरु बोलता था। वाहिगुरु हमारे घर चलो, वाहिगुरु हमारे घर चाय जरूर पियोगे, वाहिगुरु हमारे घर रोटी जरूर खाओगे,
वाहिगुरु आपके चप्पल कहाँ पड़े मैं लेके आऊं? वाहिगुरु आप कार में आगे बैठोगे पीछे बैठोगे, मुक्तसर वो हर एक शब्द से पहले वाहिगुरु बोलता। फिर मुझे कहने लगा, ज्ञानी जी मैं फोटोग्राफर हूं, वाहिगुरु जी एक बार आप अपनी फोटो भी मेरे को वाहिगुरु दे दो, आपने मेरी दुकान पे चलना है वाहिगुरु। मैंने मन में ख्याल किया कितना इसको रंग लगा हुआ है वाहिगुरु का, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मेरी पकड़ में नहीं आ रही थी बात। उसने मेरे को कुर्सी पे बिठाया, कहने लगे वाहिगुरु जी डायरेक्शन थोड़ा सा इस तरफ कर लो वाहिगुरु जी। मैंने कहा वो बाहर मेरा मित्र आया हुआ है, जरा उसको अंदर बुला दे। कहने लगे वाहिगुरु जी उसके साथ मेरी बोलचाल बंद है वाहिगुरु जी, मैं उसको नहीं बुला सकता वाहिगुरु जी। मैंने कहा अब बात पकड़ में आएगी, ये वाहिगुरु केवल और केवल आदत बन चुकी है, बाकी कुछ भी नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। वाहिगुरु जपते जपते जो अंदर का वाहिगुरु है वो प्रकट हो जाए, वो ज्योत प्रकट हो जाए। ओम जपते जपते कहते हैं कि ओ का उच्चारण तुम करो, मैं का उच्चारण छोड़ दो। मैं हैरान हो गया किसी की बात सुनकर। कहते हैं ओम का उच्चारण करना हो तो केवल और केवल ओ का उच्चारण करना और लंबा श्वास लेके मैं का उच्चारण मत कर। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? कहने लगे ज्ञानी जी ये ओम का उच्चारण तो बाहर का है, पर ओम की धुन अंदर है, अंदर चल रही है। उसको किसी ने ओम कहा है, किसी ने ओंकार का है, और किसी ने लोगोस का है, किसी ने आमीन का है, किसी ने ओमीन का है। उस धुन को मुसलमान आमीन कहते हैं, ईसाई ओमीन कहते हैं, सनातन धर्म के लोग ओम कहते हैं, जैनी ओंकार कहते हैं, सिख धर्म में भी एक ओंकार कहते हैं कि ओ का उच्चारण इस तरीके से करना है कि जो अंदर का ओम है, अंदर की धुन है, वो धीरे धीरे करके प्रकट होनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे करके। फिर रचना नहीं बोलेगी, फिर कंठ से उच्चारण नहीं होगा, फिर अंदर से ओम की धुन निकलेगी, अंदर से। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ये बाहर से जो हमने उच्चारण किया, लेकिन अंदर बात नहीं बनी, अंदर तक वो बात नहीं पहुंच पाई। तो उस बच्चे ने जो सवाल किया था कि परमात्मा के गीत हम गाएं, हाँ, यदि हम परमात्मा को कहेंगे आप बहुत बड़े हैं, हम भी बड़े हो जाएंगे। परमात्मा से कहेंगे आप निर्वैर हैं, हम भी निर्वैर हो जाएंगे। परमात्मा से कहेंगे आप निर्भव हैं, हम भी निर्भव हो जाएंगे। निर्भव कहते 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 निर्भव हो गए। निर्वैर जपते जपते खुद भी निर्वैर हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप मूल मंत्र का जाप करते हो। एक आदमी मुझे क्या कहता, हकीकत में बात कर रहा हूं आपसे, कहता ज्ञानी जी मैं मूल मंत्र की माला जपता हूं रोज। तो मैंने पूछ लिया कितनी माला, क्योंकि छोटा सा प्रयोग ये मैंने भी किया था कुछ टाइम। मूल मंत्र की एक माला कम से कम 10 मिनट लगते हैं। जब अभ्यास मजबूत हो जाए तो फिर 8 मिनट भी लगते हैं, 7 मिनट भी लगते हैं। रोज जेकर कोई 30 माला जपे तो मेरे हिसाब से 8 घंटे लगते हैं। अब 8 घंटे ये सिमरन के, फिर भोजन भी खाना है, स्नान भी करना है, काम धंधे पे भी जाना है, फिर कितना वक्त लगेगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा ज्ञानी जी मैं 100 माला रोज जपता हूं मूल मंत्र की। यकीन मानना, मुझे तो यकीन नहीं हुआ, 100 माला। तो मुझे आप जाप करके दिखाओ। तो उसने जब सिमरन शुरू किया तो मेरे ख्याल से कम 250 की स्पीड पे सिमरन शुरू किया उसने। इतनी तेज, इतनी तेज।
तो मैंने उनसे पूछा आपको कुछ मिला? निर्भव निर्वैर जपते जपते कुछ मिला? कहने लगे बाकी तो सब ठीक है, पर पड़ोसी हमारे साथ वैर बहुत रखते हैं। पड़ोसी वैर बहुत रखते हैं, बाकी तो सब ठीक है। निर्वैर को जपते जपते हम निर्वैर नहीं हुए, निर्भव को जपते जपते हम निर्भव नहीं हुए। अब यदि मैं जिक्र करूं धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का, तो जब आपने चमकौर की गढ़ी छोड़ी है, और वो भी तब जब 7 सिंह वहां पर बच गए थे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह और गुरु गोविंद सिंह महाराज, इन्होंने तैयारी कर ली निकलने की। बाकी 7 सिंह वहां पर और थे, 7 सिंह। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि जो वैरियों की फौज है, उन्होंने कहना है कि ये डर के चले गए, भाग गए, डर है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात है, इनके साथ हमारा कोई वैर भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। और इसका मैं बहुत बड़ा सबूत आपको दूं कि धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जब तीर चलाते थे तो हर एक तीर के पीछे 1.25 तोला सोना लगा होता था। हर तीर के पीछे, हर तीर के पीछे। यदि गुरु गोविंद सिंह महाराज की दुश्मनी होती तो सोना क्यों लगाता? क्यों लगाता? सोना इस करके लगाते थे, कहते थे कि हमारी जो फौज में सिंह है ये हमसे जुड़े हुए हैं प्रेम करके, और औरंगजेब और बाकी के राजों की जो फौज है वो मजबूरी में जुड़े हुए, रोटी के लिए, रोटी के लिए। और जब मैदाने जंग में वो शहीद होंगे, वो मरेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए हम हर एक तीर के पीछे 1.25 तोला सोना लगा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार तो हो जाए कम से कम। कितनी बड़ी बात है। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज निर्भव निर्वैर के मालिक हैं। अब चमकौर की गढ़ी जब छोड़ी, भाई साहब भाई संगत सिंह, जो आपके शक्ल से उनकी शक्ल मिलती थी, आपने शायद इतिहास पढ़ा हो, भाई शांति भाई ने तो जरूर पढ़ा होगा इतिहास। मैं आपकी चेतना थोड़ी सी ले जाता हूं पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह महाराज गंगा में अपने साथियों के साथ विहार करते हैं, किश्ती में बैठते हैं, स्नान करते हैं। तो एक मित्र ने क्या किया, क्योंकि बिहार में पटने में गरीबी थी उस वक्त, तो एक दोस्त ने क्या किया, किश्ती से उतरकर धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के कपड़े पहन लिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज पूछने लगे क्या हुआ, क्योंकि अक्सर हम भी अलवर के आसपास में नदियां हैं, स्नान करने के लिए जाते थे, तो जो अमीर घर का लड़का होता था उसके कपड़े हम भी पहन लेते थे, कभी कभी पहन के देखें कैसे। क्योंकि ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, जीवन में कोई ऐसा भी वक्त था जो बहुत गरीबी, इतनी गरीबी, यकीन मानना कि सुबह की रोटी खाई शाम को भूखे, और फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे कई बार। मैं आपके बच्चों को मैं ये संदेश दे रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ आपके बच्चों को, और आप ये मत समझना कि ज्ञानी जी अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपके बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने भूखे रहकर भी, दूसरों से फीस मांग कर भी, दूसरों से कपड़े मांग कर भी, मैंने ट्रिपल MA की, MPhil की, PhD की, B.Ed की, और प्रोफेसर जाके लगा यूनिवर्सिटी में, भूखे रहकर भी। और आप अपने बच्चों को सब कुछ देते हो, सब कुछ देते हो, सब कुछ देते हो, फिर भी बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते।
देना चाहिए बच्चों को। उनको समझना चाहिए हमारा बाप सारे दिन मेहनत करता है, 2 पैसे कमा के लाता है। हमारी माँ सारे दिन मेहनत करती है, मशक्क़त करती है। क्यों? क्योंकि माँ की ममता है और पिता की तमन्ना है। तो किसी ने कहा था कि धरती बहुत भारी है, लेकिन धरती से भारी माँ की ममता है। आकाश बहुत ऊंचा है, लेकिन आकाश से भी ऊंचा पिता का ये भाव, तमन्ना कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा वहाँ तक मेरा बच्चा पहुँचे, हर पिता की तमन्ना होती है। इस करके मैं कई बार कहता हूँ, बाप बूढ़ा ही सही, मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ कि पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो, फल नहीं पर छाया तो जरूर देगा। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, नहीं कमाते कोई बात नहीं, घर में बैठे हैं, उनकी छाया भी बहुत है, छाया भी बहुत।